शहर शहर मुस्लिम समाज में तब्दीली की लहर। प्यारे व्यूअर्स, आदाब। इस्तकबाल करते हैं आपका फिर एक नए एपिसोड में। हमें याद है कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया, कोई पत्थर ना चला। ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ, कोई एहतजाज ना हुआ। बाबरी मस्जिद केस का फैसला आया, किसी ने हौसला ना छोड़ा। मगर जैसे ही सीएए, एनपीआर और एनआरसी की बात मीडिया में आई तो इस मुल्क के संविधान से मोहब्बत करने वाले लाखों करोड़ों लोग फिक्रमंद हो गए और संविधानिक तरीके से धरने, आंदोलन, एहतजाज करने लगे। एहतजाजात का जोर बढ़ता गया। यूँ तो इनमें सभी धर्म के लोग शामिल थे, मगर मुस्लिम समाज कुछ पेश था, क्योंकि इसके सामने दस्तूर में इनसिक्योरिटी का मसला दरपेश था। दिल्ली के तारीखी शाहीन बाग ने मुल्क के कोने कोने में पीसफुल प्रोटेस्ट के बाग लगा दिए थे। फिर एक दिन वो भी आया जब कोरोना वायरस बिन बुलाया मेहमान इस मुल्क में दाखिल हुआ और चाइना की तबाही का आईना यहाँ भी दिखाना शुरू किया। फिर एक बार मुल्क को कोरोना वायरस से बचाने के लिए ये सारे धरने, आंदोलन और एहतजाज कहानी बन गए और पूरा मुल्क कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो गया, एकजुट हो गया। अचानक एक दिन इस बीमारी को मजहबी रंग देने की कोशिश की गई। मीडिया ने इसे मरकज़ निज़ामुद्दीन और मौलाना साद से जोड़ दिया। मौलाना साद साहब को विलन और तबलीगियों को कोरोना वायरस फैलाने का जरिया बता दिया गया। यूँ तो पहले ही सीएए, एनपीआर और एनआरसी के एहतजाजात ने मुस्लिम समाज को एक जंजीर में पिरो दिया था और मीडिया के इस फेक प्रोपेगेंडा से मुस्लिम समाज कुछ सहम सा गया, मगर बहुत हद तक संभल गया। मुस्लिम नौजवानों में एक अजीब तब्दीली की लहर और कुर्बानी का जज्बा देखने को मिला, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अंतिम संस्कार किए, अर्थियों को कंधा दिया, रोजे की हालत में भूख प्यास को अपने होठों से लगाए रखा, मगर रास्तों पर, हाईवे पर, सड़कों पर भूखों को खाना खिलाया, प्यासों को बड़े प्यार से पानी पिलाया। ये सिलसिला अब भी जारी है। पवित्र रमज़ान महीने में घरों में नमाज पढ़कर, जुमा की नमाज भी, यहाँ तक कि ईद की नमाज भी घर ही में पढ़कर सबने ये साबित कर दिया कि मानवता की सेवा से ही सुकून का मेवा हासिल किया जा सकता है। जब सोशल मीडिया ने इस लहर को बहुत तेज़ कर दिया तो सभी ने ईद की ख़रीदारी का इरादा भी तर्क कर दिया और बचे हुए पैसों से ज़रूरतमंदों की, लाचारों की, वक्त के मारों की खूब इमदाद की गई। दरअसल नौजवान ये नहीं चाहते थे कि बाज़ारों में निकले मुसलमानों की तस्वीरें मीडिया में फिर वायरल हो और किसी की नाकामी छुपाने के लिए मीडिया को फिर मरकज़ निज़ामुद्दीन की तरह हिंदुस्तान के बाज़ारों में हज़ारों मरकज़ मिल जाएं। ये स्ट्रैटेजी बहुत हद तक कामयाब रही और शिकारी हाथ मलता रह गया। हमारे यहाँ ट्रेनें रास्ता भटक रही है और कुछ नौजवान भटके हुओं को रास्ता दिखा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को बाज़ार ना खोलने के लिए मेमोरेंडम दे रहे हैं, खुद घर में रूखी सूखी खा रहे हैं, मगर रास्तों पर, हाईवे पर मजबूरों की, ज़रूरतमंदों की खूब मदद कर रहे हैं। और इन नौजवानों को भी सभी की मदद हासिल है, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी है भाई भाई। इमदाद का ये सिलसिला आगे भी जारी रहे। कोरोना वायरस से लड़ाई पूरी शिद्दत के साथ जारी रहे। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू।